सुबह सुबह बोनी भी नहीं हुई है, पता नहीं ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। जाओ लाला दीनानाथ के पास, तुम सबको वही संभालता है। रे काम और ये सारे नौकर, सुबह सुबह इस भिखारी को किसने अंदर आने दिया? तुम सब गंदी नाली के क्यों रही? मरने के लिए ही पैदा होती हो। मुझे क्या मरता है तो मरने दो, मुझे जीना है गोपी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ इस बार खेती अच्छी हो जाएगी तो तेरे लिए मैं इस बार ही कपड़े लेके आऊंगा। बस तू खुश रह बेटा, कपड़ों से क्या होता है। लेकिन जिंदगी हर बार वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। सूखे की वजह से भोला की पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। भोला बहुत ज्यादा दुखी होकर घर को लौट आता है। सोचता है 1 महीने से घर में खाने को राशन नहीं है और माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। माँ मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ भी काम मिले मैं करूँगा। फिर तेरे लिए दवाइयाँ भी तो लानी है ना। क्या करूँ बेटा, मैं तुझे भेजना तो नहीं चाहती, लेकिन भूख सब कुछ सिखा देती है। वो होते ही भोला माँ से मिलकर निकल पड़ा, जहाँ उसे ना शहर का पता था ना शहर के लोगों का। 2 दिन पैदल चलने के बाद भोला पहुँचा एक अमीर गांव रामपुर, जहाँ पैसा तो था लेकिन इंसानियत नहीं। भोला बड़ी हिम्मत जुटा के बोलता है, माँ जी सुनो तो, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? सुबह सुबह बोनी भी नहीं हुई है, पता नहीं ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। जाओ लाला दीनानाथ के पास, तुम सबको वही संभालता है। इतना सुनकर भोला दीनानाथ के घर को चले जाता है। अरे रे काम और ये सारे नौकर, सुबह सुबह इस भिखारी को किसने अंदर आने दिया? नहीं नहीं लाला जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो गांव से आया हूँ आपके पास काम मांगने के लिए। कोई काम है तो दे दीजिए लाला जी। काम तो है लेकिन दिन भर काम करेगा, रात को भटकती जैसी झोपड़ी मिलेगी और पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे। पर लाला जी माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसे अभी चाहिए थे। शायद तू ये भूल रहे कि तू गांव छोड़ के आया है और अब मेरी जमीन पे है। अब मैं डिसाइड करूंगा तुझे पैसे मिलेंगे या मार। वहीं भोला की मुलाकात हुई एक और मजदूर से। दोनों की दोस्ती भूख और थकान में बनी। बोला मैं भी इस लाला के नीचे काम करता हूँ। ये लाला सिर्फ पैसा कमाना जानता है, लेकिन हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए जीता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो। एक दिन भोला बेहाल हो गया। काम करते करते भोला अचानक बेहोश हो गया। लाला ने उसे हॉस्पिटल ले जाना भी सही नहीं समझा। अरे लाला जी ऐसे तो मेरा दोस्त मर जाएगा और उसकी माँ को कौन देखेगा फिर? पहले तो उसे हॉस्पिटल ले चलो। तुम सब गंदी नाली के क्यों रही? मरने के लिए ही पैदा होती हो। मुझे क्या मरता है तो मरने दो, एक और नया नौकर आ जाएगा। मुझे जीना है गोपी, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। भोला और गोपी ने एक फैसला किया। सभी मजदूरों को इकट्ठा करके लाला के खिलाफ खड़ा कर दिया। तभी भोला बहुत जोर से बोला, हम बेशक गरीब है लेकिन बेइज्जत नहीं। काम हम करते तो रोटियां भी हमारी होनी चाहिए ना। अरे रे रे क्या चाहते हो तुम लोग? इंसान की तरह जीना, बस वही। भोला ने 1 महीने पैसे कमाया और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी लाया और गांव को लौट आया। तू जीत गया बेटा, तू जीत गया। मैं नहीं माँ, माँ की दुआ जीती है।